परिवर्तनशील गुण विदते हैं सतः शाश्वत का उभयो दोनों का अपि ही दृष्टः देखा गया अंतः निष्कर्ष तो निस्संदेह अन्यो इनका तत्व सत्य के दर्शी भी भविष्य दृष्टा द्वारा भावात्म तात्पर्य डिवाइन ग्रेस किसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी कि भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत यानी कि आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। ठीक है, एक बार मेरे साथ साथ दोहराइए। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी कि भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत यानी कि आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तात्पर्य, परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धा अवस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हों या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं। ज्योतिषी विष्णुर अभुवनानि विष्णु हो। सत तथा असत शब्द द्वारा आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के लिए द्योतक है। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। तो ये तत्वदर्शी कौन होते हैं? तत्व मतलब सत्य, ठीक है, और दर्शी मतलब जिसने सत्य का दर्शन किया। जितने भी हमारे आचार्य ऋषि मुनि जो बहुत गहराई से अध्ययन करते थे पदार्थ और आत्मा का, उन्होंने निष्कर्ष निकाला है। क्या निष्कर्ष निकाला है? कि ये जो भौतिक शरीर है इसका स्वभाव असत है, और जो आत्मा इस देह के अंदर है इसको देही भी बोलते हैं। देही मतलब देह के अंदर। आत्मा सत है और शरीर असत है। सत मतलब स्थायी
शाश्वत। असत मतलब उसका उल्टा, अस्थाई, अशाश्वत। 99% से ज्यादा लोगों को पता नहीं आत्मा है क्या। उनको पता नहीं कि हमारी असली पहचान या हमारा असली अस्तित्व आत्मा का है। इसलिए इस पूरे भौतिक जगत को तमस कहा जाता है। तमस मतलब अविद्या। जिस अविद्या के प्रभाव में जीव भूल जाए कि उसका असली अस्तित्व क्या है, उसकी असली पहचान क्या है। अविद्या, इग्नोरेंस, अज्ञान। तो 99% से ज्यादा लोग, जीव इस भौतिक जगत में अज्ञानी हैं। क्या है? अज्ञानी है, इग्नोरेंट। अब जो व्यक्ति जिसको पता नहीं वो कौन है, आप क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति को? बताइए। जिसको अपनी पहचान के बारे में ज्ञान नहीं है, अपना नाम क्या है, क्या उसका काम है, उसको पता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? आप कुछ बताइए, कुछ संज्ञा दीजिए। दया माता जी, क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति को? अज्ञानी ही कहेंगे। अज्ञानी कहेंगे। प्राय आप देखेंगे सड़कों पे कुछ ऐसे लोग घूमते हैं, है ना, जो नहीं जानते वो कौन है। देखा आपने सड़कों घूमते हुए? फटे पुराने कपड़े होते हैं, दाढ़ी बड़ी होती है, सर के बाल बड़े होते हैं, नहाए धोए नहीं होते, बहुत मैली दशा में होते हैं, कुछ ना कुछ इकट्ठा करते रहते हैं सड़कों पे। देखा ऐसे लोग आपने? है ना? उसको पागल भी कह सकते हैं, अज्ञानी के साथ साथ। तो 99% लोग पागल हैं। इसलिए इस भौतिक जगत को तमस कहा जाता है, अंधकार। और आप चिंतन कीजिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको पता लग रहा है कि हम शरीर नहीं आते। हम इस सौभाग्य का आंकलन नहीं कर सकते। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। कई कई ब्रह्मांडों में, कई कई लाखों योनियों में भ्रमण करने के बाद ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। कोई ऐसा भाग्यवान जीव होता है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। उसको कृष्ण और गुरु की कृपा से भक्ति का बीज उसके हृदय में आ जाता। और प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखते हैं कि करोड़ों में एक होता है। कितने? करोड़ों में एक। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं महात्मा। ये असली महात्मा है। महात्मा मतलब महान आत्मा। ऐसे में किसी के आगे वो लगा दिया महात्मा। गीता भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान, जब उसको किसी को जीव को ज्ञान होता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, ज्ञानवान मम प्रपद्यते, वो मुझे समर्पित हो जाता। जैसे आप लोग हो रहे हैं, आपको जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जा रहा है, आपका समर्पण बढ़ता जा रहा है। ये सुनो, है ना? ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति। भगवान कृष्ण सब कुछ है, ये ज्ञान हो जाता है, और मैं उनका अंश हूं, ये ज्ञान हो जाता है। स महात्मा सुदुर्लभा। ऐसी महान आत्मा बहुत दुर्लभ।
तो आप चिंतन कर पा रहे हैं कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं। आपको पता है आज हमारे इस्कॉन का मंदिर करीबन हर देश में 600-700 मंदिर है। 700 मंदिरों में टोटल दीक्षित भक्त कितने हैं पता है आपको? पूरे विश्व भर में अंदाजा लगाइए। पूरे विश्व भर में दीक्षित भक्त यानी कि जिनका दीक्षा हो चुका है पारंपरिक परंपरा के तरीके से, कितने होंगे पूरे विश्व में? 1 लाख। केवल 1 लाख। सुदुर्लभा। तो 1 लाख में आप लोग भी जुड़ेंगे जल्दी जल्दी, धीरे धीरे। तो कृष्ण भक्ति प्राप्त होना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। और किसी न किसी की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से हमको आज ये ज्ञान हो रहा है कि बाबा हम शरीर में आत्मा हैं। और ये भी ज्ञान हो रहा है कि दोनों में अंतर क्या है। शरीर क्या है? असत है, हर क्षण बदलता है। या बता रहे हैं हर क्षण बदलता है शरीर, पता है आपको? इवन मेडिकल साइंस भी स्वीकार कर चुकी है कि हर क्षण हमारा शरीर बदलता जा रहा है। बदलता जा रहा है मतलब पुराना होता जा रहा है, बुढ़ापे की तरफ बढ़ता जा रहा है। हम 1 साल बूढ़े हो जाते हैं, हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे। बताइए, 1 साल हो पुराने हो जाते हैं तो बोलते हैं हैप्पी बर्थडे। जीवन का 1 साल कम हो गया, बोलते हैं हैप्पी बर्थडे। 1 साल और निकल गया कि हम कृष्ण को स्मरण नहीं कर पाए, सौभाग्यवान नहीं बन पाए, बोलते हैं हैप्पी बर्थडे। यह ज्ञान है कि नहीं? है चिंता का विषय यार। 1 साल और निकल गया, अभी तक मैं प्रगति नहीं किया, और समय कम है। और जैसे जैसे जीव को यह एहसास होता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, अस्थायी नहीं स्थायी है, मरने वाला नहीं हमेशा जीने वाला है, तो उसके जीवन से 3 चीजें गायब हो जाती हैं। क्या क्या? 3 चीजें गायब हो जाती हैं धीरे धीरे। कौन कौन सी? पहला मोह, आसक्तियां, शारीरिक आसक्तियां धीरे धीरे खत्म हो जाती। दूसरा शोक। शोक मतलब प्रिय वस्तु के छिन जाने पर शोक होता है ना? तो ये शोक बंद हो जाता है। और तीसरा भय, जीवन से भय समाप्त हो जाता है। आपको पता लग जाए कि आपको कोई मार नहीं सकता है, आप कोई मर नहीं सकते हैं, तो भय खत्म होगा कि नहीं? है ना? भय क्यों है आपको? हर व्यक्ति को भय क्यों है? आपको लगता है कल क्या हो जाए? है ना? कल क्या हो जाए, कल क्या हो जाए? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आत्मा और शरीर के अंदर भेद जानना। और इसी विषय को जानने के बाद दूसरे अध्याय के खत्म होते होते हमको पूर्ण रूप से पता लग जाएगा हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन का खा गा ये है सांख्य योग, शरीर और आत्मा के अंतर का भेद का ज्ञान होना। जिसको ये ज्ञान नहीं है उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू नहीं हो सकता। जिसको ये ज्ञान नहीं है उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू ही नहीं हो सकता। इतना महत्वपूर्ण ज्ञान। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, यही से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। वही मैंने कहा अभी, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहां से, इस ज्ञान से होती है कि हम शरीर नहीं, हमारा असली अस्तित्व आत्मा है। ठीक है? अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना।
मतलब क्या है? आराध्य कौन है? भगवान कृष्ण। और आराधक कौन है? हम सब जीव। तो अज्ञान कैसे हटता है? जब जीव और भगवान का संबंध पुनः स्थापित हो। एक पेड़ जमीन से अलग हो चुका है, सूख जाएगा ना धीरे धीरे, उसको वापस जोड़ेंगे, हरा भरा हो जाएगा, है ना? सरल है ना? मछली को जल से बाहर निकालेंगे, तड़पेगी, वापस डाल देंगे जल में, शांत हो जाएगी, उसका संबंध वापस स्थापित हो गया पानी के साथ, पेड़ का संबंध वापस स्थापित हो गया जमीन के साथ। इस तरह जीव ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, जीव के जीवन से भय शोक मोह गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पुनः भगवान से, अपने मूल से, अपने पिता से, अहं बीजक तदा पिता, भगवान कहते हैं मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं, अपने पूर्ण से वापस संबंध स्थापित कर लिया, सारा ज्ञान समाप्त। कहते हैं कृष्ण है सूर्य समान, माया है अंधकार। भगवान कृष्ण सूरज के समान है और माया अंधकार के समान है। जहां रहे कृष्ण तार नहीं माया अधिकार, जहां कृष्ण आ जाए वहां पर माया का अंधकार टिक नहीं सकता है, अज्ञान टिक नहीं सकता है। और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। अभी संबंध स्थापित होने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि एक साधारण जीव और भगवान में अंतर क्या है। ऐसे भी लोग हैं जिनको हम मायावादी कहते हैं, जो समझते हैं कि जीव और भगवान में कोई अंतर नहीं, सब भगवान। ये बहुत बड़ी मूर्खता है, शास्त्रों के विरुद्ध है। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता, भगवान एक ही और कोई नहीं, कोई उनका स्थान नहीं ले सकता। ऐसा नहीं कि हमने कुछ तपस्या कर ली, सिद्धियां प्राप्त कर ली, योग कर लिया तो हम भगवान बन जाएंगे। मायावादियों में जब कोई व्यक्ति संन्यास धारण करता है तो उसको नारायण कहकर बुलाते हैं, ओम नमो नारायण वो भगवान बन जाता है। इतनी बड़ी मूर्खता है। तो अंतर क्या है जीव और भगवान में? बहुत बड़ा अंतर है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम, दोनों नित्य हैं, भगवान भी शाश्वत है और जीव भी शाश्वत है। चेतनस चेतना नाम, जीव भी चेतन है, भगवान भी चेतन है, दोनों के अंदर कॉन्शियसनेस है। फिर अंतर क्या है? एको बहुनाम यो विदधाति कामान, अंतर ये है कि एक भगवान बाकी सारे जीवों की आवश्यकताएं पूरी करते हैं, ये अंतर है। एक्चुअली हमको कभी चिंतन करना चाहिए कि भगवान की हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है कि अभी तक सांस ले पा रहे हैं। भगवान चाहे तो एक क्षण के अंदर सांस बंद कर सकते हैं। है कि नहीं? यस और नो? एक क्षण के अंदर, एक क्षण भी लगेगा नहीं, लव मात्र, एक सेकंड का भी 14वां हिस्सा एक क्षण के अंदर, तो अभी तक सांस ले पा रही, ये अपने आप में बड़ी कृपा है भगवान की हमारे ऊपर। यस और नो? हम हमेशा कंप्लेन करते रहते भगवान को, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये दुख दिया। अरे अभी तक सांस ले पा रहे हो, ये क्या बड़ी कृपा है? छोटी कृपा है? बहुत बड़ी कृपा है। तो एक भगवान 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं उन सबकी आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं, चाहे वो भक्ति करता है नहीं करता, दोनों की कर रहे हैं। चाहे वो पिता मानता है या नहीं मानता, दोनों की आवश्यकताएं पूरी कर। तो पहला अंतर ये है। दूसरा अंतर, जीव और भगवान गुणात्मक रूप से एक हैं, बराबर हैं।
क्यों? दोनों का स्वभाव सत चित्त आनंद का है। दोनों का स्वभाव क्या है? सत्य चित्त आनंद, यानी कि दोनों सत्य मतलब शाश्वत हैं, दोनों चित्त मतलब ज्ञान से परिपूर्ण है, और आनंद मतलब दोनों आनंदमय है स्वभाव से। दोनों में गुणात्मक रूप से अंतर नहीं है, लेकिन क्वांटिटेटिवली उसको हिंदी में क्या कहेंगे पता नहीं, क्या कहेंगे दया माता जी? संख्यात्मक। संख्यात्मक रूप से बहुत अंतर है। एक सागर है, एक सागर की बूंद है। इसलिए जीव को बोलते हैं अणु और भगवान को बोलते हैं विभु। जीव को क्या बोलते हैं? अणु, और भगवान को बोलते हैं विभु। एक सोने की अंगूठी है, एक सोने की खान है। ये अंतर है जीव और भगवान। भगवान में 64 गुण पूर्ण मात्रा में है, 64 क्वालिटीज इन फुल। जीव के अंदर 50 गुण है, वो भी अंश मात्रा में। कैसे भगवान बन सकता है? जीव में 50 गुण है, वो भी अंश मात्रा में। जैसे भगवान उठा सकते हैं गोवर्धन, हम उठा सकते हैं ये मोबाइल। है ना? मे बी 20 किलो का वजन, 30 किलो का वजन है, भगवान कुछ भी उठा सकते हैं। हम थोड़ी भगवान की सेवा करते हैं, इतनी सी रत्ती भर, राई मात्र। भगवान उसको पहाड़ की तरह देखते हैं, अरे कितनी सेवा करती है। यानी कि वो बड़े कृतज्ञ हैं भक्तों की सेवा के, और भगवान हमारे लिए इतनी सेवा करते हैं पहाड़ के समान, हम देखते हैं राई के समान। ये अंतर है भगवान और जीव में। समझ रहे मैंने क्या कहा? नरेंद्र प्रभु क्या कहा मैंने? अनम्यूट करके बोलिए। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। जो कृष्ण है वो एक सागर है और हम एक बूंद है। आप 64 गुण जो है वो भगवान के पास है, हमारे 50 है वो भी आंशिक है। तो वो हम उनका मुकाबला कर सकते, मनुष्य कभी भी भगवान नहीं बन सकते। नहीं बन सकते। बहुत अच्छा, थैंक यू। ठीक है, तो ये जीव और भगवान में अंतर पता होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। एक अंश है, एक पूर्ण है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा। अभी दो तरह की प्रकृति होती हैं, एक होती है परा, एक होता है अपरा। ठीक है? अपरा मतलब ये भौतिक प्रकृति, अपरा। अपरा मतलब भौतिक, परा मतलब आध्यात्मिक। ठीक है? ये जो पंच महाभूत हैं, कौन कौन से? भूमि, अपो, अनल, वायु, खम। इसके अलावा 3 और सूक्ष्म, क्या? मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 अपरा प्रकृति है, प्राकृतिक है, मटेरियल है। लेकिन जीव यानी कि हम भगवान की पर प्रकृति है, आध्यात्मिक। इसलिए तो जीव प्रकृति को एक्सप्लॉइट कर रहा है। देखिए ना, प्रकृति को भोग कौन रहा है? जीव भोगने का प्रयास कर रहा है ना? आगे लिखते हैं प्रभुपाद, जैसा कि 7वें अध्याय में स्पष्ट होगा,
यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण, है ना। शक्तिमान कौन है? भगवान। और शक्ति कौन है? ये प्रकृति और जीव, दोनों शक्ति भगवान की एनर्जी। तो कौन महान होगा, शक्ति या शक्तिमान? शक्तिमान, है ना। इसलिए भगवान श्रेष्ठ हैं। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवद गीता का उपदेश दे रहे हैं। तो इसी अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, लेकिन वो अर्जुन के लिए नहीं था। अर्जुन तो केवल माध्यम बने, ये उपदेश हम जैसे लोगों के लिए, अज्ञानियों के लिए। ठीक है। अगला, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततम् विनाशम अव्यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो, उस अव्ययी आत्मा को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं। तो आत्मा, हालांकि अभी आत्मा का स्वभाव बता रहे हैं, आत्मा का लक्षण क्या है ना, चेतना। जैसे आत्मा अभी बताएंगे स्थित कहां पर है, हमारे हृदय के अंदर, वह हृदय में है, बहुत छोटी सी, उसका साइज ही बताएंगे अभी। लेकिन वो जैसे सूरज एक जगह है, उनका प्रकाश सर्वव्यापी है, वैसे ही आत्मा एक जगह है और उसका प्रकाश, जिसको चेतना कहते हैं, वो पूरे शरीर में व्याप्त है। लेकिन अंतर क्या है? आपकी आत्मा केवल आपके शरीर में व्याप्त है है ना। केवल आपको आपके शरीर में क्या हो रहा है वो पता है, मेरे शरीर में क्या हो रहा है पता नहीं आपको। करेक्ट। सो आपकी चेतना सीमित है आपके शरीर तक, लेकिन भगवान की चेतना सीमित नहीं, असीमित है। आपके शरीर में क्या हो रहा है, मेरे शरीर में क्या हो रहा है, उसके शरीर में क्या हो रहा है, वो सब भगवान को पता है। क्योंकि परमात्मा के रूप में भगवान हर व्यक्ति के हृदय में, हर जीव के हृदय में। तो दोनों चेतन है, लेकिन हमारी चेतना सीमित है मेरे शरीर तक, भगवान की चेतना असीमित है। हर जीव के अंदर 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं, सबके हृदय में भगवान है, और उनको एक ही जीव के बारे में पता है, इसके मन में क्या चल रहा है, इसके शरीर में क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहा है, इवन ये भी पता है ये क्या सोचने वाला है क्या पता है? ये क्या सोचने वाला है, यही पता है भगवान। तो भगवान की चेतना असीमित है, हमारी चेतना। और क्या बता रहे हैं? उस अव्यय आत्मा जो परी शरीर में व्याप्त है, उसको नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं। ये बड़े बड़े अणु बम, एटम बम, ये भी उसको छू भी नहीं सकते, आत्मा को छू भी नहीं सकते। नष्ट करना दूर की बात, ये हमारा अस्तित्व है। समझ रहे हैं आप हम क्या है क्या हमारा अस्तित्व है? तो शरीर के बुरा होने पर घबराना नहीं है, आपकी आत्मा सदैव जवान रहेगी। ठीक है। शरीर के बुरा होने पर सहन करना है, घबराना नहीं, है ना। तो वो शरीर का स्वभाव है, इसलिए बुरा हो गया, लेकिन हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हमारा स्वभाव हमेशा, क्या बोलते हैं उसको, शाश्वत है, और कोई भी उसको छू नहीं सकता। बड़े से बड़ा दुश्मन, बड़े से बड़ा हथियार उस आत्मा को छू नहीं सकता। ये हमारा अस्तित्व है।
नारायण परासर्वे ना कुटस्थ विभूति। जो भगवान परायण है, भगवान पर निर्भर हैं, भगवान को समर्पित हैं, ना कुटस्थ विभूति, किसी भी अवस्था में घबराते नहीं। क्यों? एक ज्ञान है, कोई उनको छू भी नहीं सकता। एक बार अम्बरीश महाराज की कथा मैंने सुनाई है आपको पहले। देखो, शुद्ध भक्तों की कथाएं सुनेंगे ना तो हमको रियलाइजेशन होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। अम्बरीश महाराज बहुत अच्छे भक्त थे, भगवान के राजा थे। उनके पास द्वादशी के दिन दुर्वासा मुनि आए अपने हजारों शिष्यों के साथ। ठीक है, और सब कहे कि आप हमारे भोजन की व्यवस्था कीजिए, हम नहा कर आते हैं। नहाने चले गए दुर्वासा मुनि। और इधर क्योंकि द्वादशी का दिन था, अम्बरीश महाराज को पारण करना था। अब वो पारण नहीं कर रहे हैं कि मेरे अतिथि आए हैं, उनको खिलाए बिना मैं कैसे कुछ खा लूं। ठीक है, तो उन्होंने कुछ राय मशवरा किया ब्राह्मणों से और थोड़ा सा जल लेकर, चरणामृत लेकर अपना पारण किया। शास्त्रों में कहा गया पानी लेने से व्रत टूटता भी नहीं और टूट भी जाता है। तो थोड़ा सा चरणामृत लिया, अपना पारण किया। उधर दुर्वासा मुनि बहुत बड़े सिद्ध योगी थे, उनको पता लग गया कि अम्बरीश महाराज ने अपना व्रत तोड़ दिया है, तो बड़ा गुस्से में आ गए। गुस्से में आए अम्बरीश के पास और बोले, तुम कैसे गृहस्थ हो, अतिथि को भोजन दिए बिना तुम खा गए, पी गए, घोर अनादर, वो भी मेरे जैसे अतिथि का। तो गुस्से में आकर अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दुर्वासा मुनि ने अपने एक बाल तोड़ा और अपनी सिद्धि से उस बाल से एक दैत्य प्रकट किया और उसको आदेश दिया। क्या आदेश? खत्म कर दो अम्बरीश महाराज। भागवत में बताया गया है कि भक्तों की रक्षा भगवान के जो अस्त्र शस्त्र हैं, सुदर्शन चक्र या कौमुदकी दया गदा, ये हमेशा भगवान के भक्तों की रक्षा में लगे रहते हैं। तो जैसे ही उस दैत्य ने अम्बरीश को मारने का प्रयास किया, सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हुए और तुरंत उस दैत्य को मार दिया। इतना ही नहीं, उस सुदर्शन चक्र फिर दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे। इसकी आगे कथा नहीं बताऊंगा मैं ये बताना चाहता था, जैसे ये दैत्य प्रकट हुआ और अम्बरीश महाराज को मारने के लिए आगे बढ़ा, अम्बरीश महाराज अपनी जगह से 1 इंच हिले भी नहीं। 1 इंच हम होते तो क्या होता? भाग जाते वहां। तुरंत भाग जाते, है ना। हम आगे आगे होते और दैत्य पीछे पीछे होता। अम्बरीश महाराज 1 इंच भी हिले नहीं। क्यों? बताइए। बताइए, दया मत बोली जिसने हाँ, ध्यान। उन्हें आत्मज्ञान था कि अंदर जो आत्मा है वो शाश्वत है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत अच्छा। हाँ, उनको आत्मज्ञान था कि मेरा शरीर तो वैसे ही नश्वर है, इस शरीर को दोबारा क्या मारेंगे, और आत्मा को मार नहीं सकते। पहला ये। दूसरा क्या? अवश्य रक्षा करिबो ए विश्वास। एक शुद्ध भक्त को पूर्ण विश्वास होता है कि भगवान रक्षा करें, भगवान रक्षा। और ऐसे भक्त जिनको विश्वास होता है भगवान निश्चित रूप से रक्षा करें। दूसरे उदाहरण प्रहलाद महाराज।
है ना। इन भक्तों की हम जब पढ़ेंगे लीलाएं हैं तो इनके जीवन में भय नाम की चीज नहीं थी। क्यों? आत्म साक्षात्कार, भगवान पूर्ण विश्वास, है ना। पर ये वही लोग कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी श्रद्धा उस स्तर की नहीं है, हमारी शुद्धता उस स्तर की नहीं है। लेकिन कम से कम हमारा भक्ति में विश्वास पैदा करती है कि जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे हम भी भय से रहित हो जाएंगे और भगवान कृपा के पात्र बनेंगे। भगवान गीता बोलते हैं कौन्तेया प्रतिजानी ही नामे भक्त्या प्रणश्यति। हरे कृष्णा। निखिल निखिल नामे भक्त्या, इसको बंद करना बेटा। नामे भक्त्या प्रणश्यति, अर्जुन को बोलते हैं अर्जुन तुम जाके ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का कोई विनाश नहीं कर सकता। भगवान ने पढ़ लेते हैं भगवद गीता के अंदर। तो जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में प्रगति करता है उसका विश्वास भगवान में बढ़ता है और उसका आत्म साक्षात्कार भी बढ़ता है। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्र भाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्तर उपनिषद में इसकी पुष्टि की गई है। बाला अग्रस भागस्य शतधा कल्पतस्य च भागो जीवा सा विज्ञे सा चांत्यत्याय कल्पते। यदि बाल के अग्र भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनके प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो यह इस तरह के प्रत्येक भाग का माप आत्मा का परिमाप है। तो यहाँ पर आत्मा का साइज क्या बताया गया है क्या परिमाप है आत्मा का? एक बाल लीजिए, उस बाग का जो अग्र भाग है, टिप जो है बाग, उसके 10,000 हिस्से करेंगे। इस बाल के अग्र भाग के टिप के 10,000 हिस्से करेंगे, उतना आत्मा का साइज है। सबकी आत्मा का साइज उतना है, चाहे वो चींटी के अंदर है या हाथी के अंदर या डायनासोर के अंदर। वही आत्मा चींटी को चलाती है, वही आत्मा डायनासोर को चलाती है, हाथी को चलाती है। आप मान सकते हैं, जान सकते हैं कि ये आत्मा कितनी शक्तिशाली है। जैसे हनुमान अपनी शक्ति को भूल गए थे, हम भी अपनी शक्ति को भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने शारीरिक स्तर पर हैं, देहात्म बुद्धि के स्तर पर हैं। इसलिए आत्मा की क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में ज्ञान है। तो ये छोटी सी आत्मा आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं, ये अंतर है। और शाश्वत है, कोई समाप्त नहीं कर सकता। क्या साइज बताया? बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। ठीक है, 6:26 हो गया है। तो 4-5 मिनट प्रश्न के लिए, फिर उसके बाद यहां से हम शुरू करेंगे अगली क्लास। ठीक है, तो किसी की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, कोई कमेंट हो तो हम पूछ सकते। कोई है किसी का प्रश्न? अच्छा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, दुर्वासा मुनि जो आपने बताया है कि अम्बरीश महाराज के वहां गए थे भोजन के लिए द्वादशी के दिन, तो ये दुर्वासा मुनि एक बार
कुंती महारानी के पास भी गए थे ना यस भोजन के लिए? यस, भोजन के लिए दुर्वासा मुनि द्रौपदी द्रौपदी के पास भोजन के लिए गए थे। अच्छा, द्रौपदी के पास गए थे सारा। जब द्रौपदी ने अक्षय पात्र के द्वारा उसको दुर्वासा मुनि का वो एक चावल का कण से भगवान कृष्ण ने पाया और सारे दुर्वासा मुनि उनके शिष्यों का पेट भर गया। इसलिए कहते हैं भगवान को पसंद किया हम सारे पसंद हो जाएंगे, भगवान को संतुष्ट कर दिया सारे संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू। और कोई किसी का प्रश्न या कोई जिज्ञासा? अगला प्रश्न मैं पूछने वाला हूं। अभी अभी एकादशी गई है, सबका जपा कैसे चल रहा है, साधना कैसे चल रही है? ये सबसे मुश्किल प्रश्न है ना दया माता जी? ओके, अजय प्रभु का स्वागत है। अजय प्रभु कछावा प्रभु कंपनी में है। कछावा प्रभु ने प्रण ले लिया है कि हमको एक शुद्ध भक्त बना के रखना है। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। अभी प्रभु जी 4 माला कर रहा हूँ, अब एकादशी से एक बढ़ानी है तो। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ओम प्रकाश भार्गव प्रभु जी, आज क्लास भूल गए थे? नहीं भूल नहीं गया था, अभी मैं 7 माला कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। 7 माला, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ठीक है, एकादशी को बढ़ा सकते हैं, एकादशी गया है अभी, बढ़ाना आप ये संभव हो तो। जी जी जी, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। ओके सर। नरेंद्र प्रभु जी, मैं कोई आज तो आया हूँ, पहली बार मैं क्लास में, आप आते ही मेरे को लेकिन प्रभु जी 1-1.5 साल से बुक रीडिंग सेशन अटेंड कर रहे हैं। प्रभु जी बहुत अच्छी साधना कर रही है प्रभु जी। 8 माला 8 बढ़ाने का विचार है कुछ? 8 से 9 कर दें? कर दीजिए ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। ओके, सोनलाल प्रभु जी। अनम्यूट कीजिए। 4 साल। चलो, आप तो अच्छी प्रगति कर लिए, मुझे पिछली बार आप 2 बोल रहे थे। वेरी नाइस, बहुत अच्छा प्रभु जी, करते रहिए, अगली काशी में बढ़ा देंगे आपका, ठीक है? थैंक यू। दया माता जी। प्रभु जी 4 माला ही हो पाती है। अच्छा, प्रयास एक अनुभव मैं शेयर करना चाह रही थी। हाँ जी माता जी, बताइए। बहुत पहले कभी कहीं किताब में पढ़ा था कि साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था आत्मा के वजन के बारे में। तो उन्होंने क्या किया, एक 40 मरणासन लोगों पर स्टडी की कि वहां पर वेटिंग मशीन रखी उन्होंने, और जैसे वो उसके प्राण निकलते तो उसमें से 40 ग्राम वजन कम हो जाता। तो ऐसे उन्होंने 40-50 ऐसे लोगों पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने फिर उसको ये निर्णय निकाला कि आत्मा का वजन 40 ग्राम होता है। ये कभी मैंने पढ़ा था एक बार, बहुत पहले। अब भौतिकतावादी लोग, लेकिन शास्त्रों में प्रमाण नहीं है इसका, हम इसको प्रमाण नहीं मान सकते हैं। थैंक यू माता जी। बद्री प्रसाद प्रभु जी बड़े व्याकुल है बताने के लिए कितनी माला कर रहे हैं। यस प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके बताइए प्रभु जी। अनम्यूट नहीं हुआ अभी। अच्छा, अभी कीजिए, अभी कीजिए, आपके सामने मैसेज आया होगा। नहीं हुआ अभी।
हरे कृष्ण। नहीं हो पा रहा है आपका, कोई बात नहीं, बाकी तो कर ही रहे हैं। प्रवीण माता जी 16 माला कर रहे हैं माता जी, बराबर चल रहा है आपका? हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। मैंने बहुत इस काशी को तो 21 करी थी, अरे मुझे वाह, 16 करती हूँ, बहुत अच्छा माता जी, 16 16 रोज करती हूँ। बहुत तो अच्छा। मेरे को बहुत ज्यादा अंदर से ये है कि मैं दीक्षा लूंगी, उसके आपको लिए मिलेगी, आप इस इच्छा को तीव्र बनाइए, आपको गुरु की शरण बहुत मिलेगी जल्दी से। बहुत तीव्र हो रही है। मेरे को ये बताइए उस राह पे चलने के लिए क्या करना है मुझे? आप बस ये करते रहिए, हम समय बताते रहेंगे आपको क्या करना है, ठीक है? ठीक चिंता है, मत कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। बस यही लौल्यम चाहिए हमको, यही तीव्रता बहुत चाहिए। बहुत अभिलाषा है मेरी। मैंने लीना माता से बात करी थी कि मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ, मैं समय का इंतजार ज्यादा नहीं कर सकती, मुझे रास्ता बताइए कि मैं क्या करूँ। मुझे कोई अपनी मतलब जीवन का किसी को भी वो नहीं है ना। मैं ये सोचूंगी मैं अभी और 6 महीने करने के बाद सोचूंगी, मुझे वो रास्ता दिखाइए आप कि मैं बहुत जल्दी मतलब उस रास्ता मैं चलकर। अलग से एक सेशन करेंगे माता जी आपके साथ में, ठीक है? ठीक है, ठीक। थैंक यू माता जी। थैंक यू प्रभु। मुझे विश्वास है कि आपके इस लौल्यम का असर बाकी भक्तों को भी होगा जो सुन रहे हैं। ऐसे ही सीखते हैं हम, दूसरे भक्तों से ही सीखते हैं, है ना? दूसरों का उत्साह देखकर हमको उत्साह मिलता है ना? उत्साह भी छुआछूत की बीमारी है जैसे कंटेजियस है ना? एक को देखेंगे उसमें बहुत उत्साह है तो हमारा उत्साह ही बढ़ जाता है। तिवारी प्रभु जी माता जी कर ही रहे हैं 16 माला, और विष्णुलाल प्रभु जी के बीच में करता हूँ। हाँ जी 4 कर रहे हैं। हाँ 4 4 का 5 कर दीजिए, तो 5 पांडव, ठीक है? थैंक यू। सदैवा प्रभु जी 16 माला कर रहे हैं बराबर। अच्छा, हम ना हर रोज सुबह मंगला आरती करते हैं, ठीक है? आप में से काफी भक्त ज्वाइन करते हैं। आप हफ्ते में एक दिन ज्वाइन करने का प्रयास कीजिए, आपको आनंद आएगा। हफ्ते में एक दिन है, मे बी वेडनेसडे को। तिवारी प्रभु जी वेडनेसडे इज ओके, क्योंकि अभी हम 3 दिन कर रहे हैं हफ्ते में, 7 दिन मंदिर में कर दिया है, तो वेडनेसडे को सुबह 4:30 बजे होती है। घबराहट हो रही है? नहीं ना? तो हफ्ते में एक दिन आप बुधवार को सब भक्त आया कीजिए मंगला आरती, आपको आनंद आएगा। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सब मिलकर हम जो है मंगला आरती क्या करेंगे, ठीक है? तिवारी प्रभु जी आप सबको थोड़ा प्रोत्साहित कीजिएगा है बुधवार से पहले, ठीक है? और कौन है? बाकी सबका तो वीडियो बंद है, पूछ नहीं सकते। किसी को भूल तो नहीं गया ना मैं? ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब दिखाई दे रहा है, हमेशा रेगुलर क्लास में आते हैं, संग ले रहे हैं, बड़े ध्यान से गीता को सुनते हैं, तो यही मुझे भी उत्साह देता है। मैं भी इस क्लास की इंतजार करता हूँ हफ्ता भर, कब मुझे आप लोगों का संग मिलेगा। यस प्रवीण माता जी। मैं ये पूछना चाहती थी प्रभु जी कि आप ये कह रहे हैं कि बुधवार को रहेगी मंगला आरती की क्लास, तो बाकी दिन जब मतलब अटेंड। मैं आप तो जो आते हैं आप डेली आते रहिए, आप डेली कीजिए। मैं इनको बोल रहा हूँ कम से कम एक दिन, हफ्ते में एक दिन, कम से कम एक दिन। अच्छा, मैं नहीं समझा कि मंदिर का कुछ बता रहे हैं आप, तो वो पूछना चाह रही थी मैं। नहीं, वो तो चलता रहेगा, मैंने शेड्यूल भेज दिया है ग्रुप के अंदर, लेकिन इन सबको कह रहा हूँ कम से कम एक दिन जो है ज्वाइन करने का प्रयास। ये कछावा प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो दया माता जी जो बता रही थी है कि आत्मा का वजन 40 ग्राम निकाला उन्होंने साइंस, तो वो वैसे ही एक्सेप्टेबल नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनका वजन 1 ग्राम भी नहीं होता, जैसे चींटियां हैं, मक्खियां हैं, छोटे छोटे जीव है, उनका 1 ग्राम भी वजन नहीं होता, तो 40 ग्राम की वो आत्मा कैसे संभालेंगे?
जो आत्मा का तो साइज एक बराबर ही बताया है भागवतम, तो वैसे ही एक्सेप्टेबल नहीं होता। हाँ बिल्कुल, प्रभु ने खारिज कर दिया साइंटिस्ट की थ्योरी को। प्रभुपाद आपकी बात सुन के बड़े प्रसन्न हो गए। प्रभुपाद देखते ना कोई मेरा भक्त है इन साइंटिस्ट की थ्योरी को खारिज कर देता है तो प्रभुपाद को भी प्रसन्नता होती थी। तो आपसे आज प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए होंगे, पक्का खूब आशीर्वाद मिलेगा। हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों का। ठीक है, हम प्रयास करेंगे कि महीने में एक बार मिल भी लें, है ना। अभी थोड़ा यदि आप लोगों को कंफर्टेबल हो तो है, आप देखिए, मुझे पता नहीं कोरोना की स्थिति क्या है अभी। जब भी आप कंफर्टेबल हो, आपके मिलने का मन करे, मुझे सेवा का मौका दीजिएगा, हम एक बार मिल लेंगे। ठीक है, बाहर वाले तो थोड़ा मुश्किल होगा, उनको तो जूम पे आना पड़ेगा। उदयपुर वाले जो है मिल सकते हैं कभी भी आपकी इच्छा। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। धन्यवाद, थैंक यू।